अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। व्हाट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ अ ग्रामेटिकल combination of the present tense and the perfect expect used to express a past event that has present consequences। तो इसमें क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे साथ दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन है, एक प्रेजेंट टेंस की और एक परफेक्ट एक्सपेक्ट किसी चीज़ में कि एक चीज़ परफेक्ट है, ठीक है। इन दोनों से मिलकर हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनती है। और किस लिए यूज़ होती? इसलिए टू एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट को शो करे दैट हैज़ प्रेजेंट कंसिक्वेंसेस, जिसके असरात अभी भी मौजूद हो प्रेजेंट टाइम में। मतलब कोई काम या इवेंट पास्ट में हुआ है और उसके असरात अभी प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं। अब बात करते हैं फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कौन से फॉर्म्स हैं? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म बाय टू थिंग्स। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो दो चीज़ों से बनता है। एक द ऑक्सिलरी वर्ब हैव एंड हैज़, एक ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हैव एंड हैज़ से बनता है, ठीक है। अब जितने भी फॉर्म होते हैं सेंटेंसेस के, जैसे कि अफॉर्मेटिव हो गई, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इन सारों में ही ये दो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होंगे, हैव एंड हैज़, ठीक है। अगर अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं या जिसमें हम किसी चीज़ का इकरार करते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो नफ़ी करते हो या नेगेटिव में हो। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो हमारे साथ क्वेश्चंस करते हो, ठीक है। तो इन सारों में हम ये हैज़ का इस्तेमाल होगा। ये दो ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होंगे। अब जो सेकंड पार्ट होगा वो कौन सा होगा? सेकंड थिंग इसमें मौजूद होगा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, ही हैज़ ऑलरेडी अराइव्ड इन कैटालोनिया। तो यहाँ पे हैज़ क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। अराइव्ड क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। तो अब आगे जाके इसके बारे में और डिटेल से बात करते हैं। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में। तो अच्छा, सबसे पहला जो यूज़ है, आई हैव ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ईटन क्या हमारे साथ ये पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि ये ईट का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसलिए पास्ट पार्टिसिपल है। तो और हैव क्यों लगाया गया? क्योंकि आई वी यू दे के साथ हमारे साथ हैव का यूज़ होगा, तो इसलिए हैव। तो हैव हमारे साथ क्या है? वो हमारे साथ ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। सो आई हैव ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, में पहले ही ब्रेकफास्ट या नाश्ता कर चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरह के हमारे साथ जो वर्ब है वो यूज़ है। ये जो वर्ब है पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हुए है, ये इर्रेगुलर है, ठीक है। और ये जो नीचे तीन सेंटेंसेस में यूज़ हुए ये रेगुलर वर्ब है। अगर इसके बारे में, या रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। तो अगर इसके बारे में आपको मालूम नहीं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं इसके बारे में भी बता दूंगा। ओके, शी हैज़ सीन दैट मूवी बिफोर, वो ये मूवी पहले देख चुकी है, ठीक है। अब सीन क्या है? यह इसमें हमारे साथ ये पास्ट पार्टिसिपल है। और शी हैज़ क्योंकि शी और ही एट के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का यूज़ होगा, तो इसलिए शी हैज़ यूज़ हुआ है। अब इसके बाद वी हैव डेल्ट विद कस्टमर्स फॉर मेनी ईयर्स, तो हम काफ़ी सालों से या कई सालों से कस्टमर के साथ डील कर चुके हैं। नीचे देखिए, शी हैज़ यूज्ड टू कैश रजिस्टर बिफोर, तो वो पहले कैश रजिस्टर कर चुकी है या उसके साथ आदी हो चुकी हैं, ठीक है। He has worked for that company since May, वो उस कंपनी के लिए मई से काम कर चुकी हैं या कर चुका है, सॉरी ही यूज़ हुआ है तो कर चुका है। We have already served their food, हम पहले ही उनका खुराक सर्व कर चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ रेगुलर व इरेगुलर जो फॉर्म है वर्ब के, उसके बारे में ये सेंटेंसेस एग्जाम्पल के थ्रू दिखाए गए हैं। होप आपको अभी तक कुछ एग्जाम्पल समझ आया होगा। अब इसका जो हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उस ये किस तरह बनते हैं। सो द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म यूजिंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो अगर आपको अफॉर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस बनाने हो तो इसके लिए आपने पहले सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। ही शी एट या कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हैव हैज़ उसके हिसाब से, अगर ही शी एट
और सिंगुलर नाउन आता है तो हैज़ लगाएंगे। अगर इसके अलावा कोई आता है तो फिर उसके पास साथ हम हैव लगाएंगे और फिर लास्ट में पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब नेगेटिव को किस तरह, नेगेटिव को भी इस तरह से ही बनाने हैं, बट सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, उसके बाद हैव या हैज़ के साथ नाट का इजाफा करना है। ठीक है, जैसे कि हैव नॉट या हैज़ नॉट, यहाँ पे जो लिखा हुआ ये कंट्रैक्शन यूज़ किए हुए है हैज़ नॉट और हैव नॉट के, जैसे कि हैवेंट और हैज़ेंट प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। और अगर क्वेश्चन करना हो तो पहले हैव लगाएंगे या हैज़ लगाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो लगाएंगे और फिर लास्ट में पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल सबके लास्ट में ही आता है, बस सिर्फ ये दो चीज़ों का जगह आपने ये जहन में याद रखना है। अगर क्वेश्चन करना हो तो हैव हैज़ को आगे करना है। ठीक है, ओके, तो ये थी कि किस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाया जाए। अब आगे और डिटेल से बात करते हैं। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं। तो सब्जेक्ट पहले आई लगाया गया, ठीक है, फिर हैव लगाएंगे, फिर पास्ट पार्टिसिपल स्टडीड, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो कि जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो बाकी सेंटेंस है वो लिखेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, सो आई हैव स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है कि यू हैव बॉट अ न्यू कंप्यूटर, तुम नए कंप्यूटर खरीद चुके हो। ठीक है, ही हैज़ ईटन माई चॉकलेट, वो मेरा चॉकलेट खा चुका है। शी हैज़ रिटन एन ईमेल, वो ईमेल लिख चुकी है। इट हैज़ बीन कोल्ड दिस मंथ, इस महीने मौसम सर्द हो चुका है। वी हैव वॉन द चैम्पियनशिप, हम चैम्पियनशिप जीत चुके हैं। यू हैव ट्राइड टू लर्न अलॉट, आप ज़्यादा सीखने की कोशिश कर चुके हो। दे हैव फॉरगॉटन माई बर्थडे, वो मेरा बर्थडे भूल चुके हैं। तो ये थे कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमारे साथ इकरार होता है किसी काम का या किसी चीज़ का। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या ज़रूरत होता है, पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, या ठीक है अगर हैज़ की ज़रूरत पड़े तो हैज़ लगाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो बाकी का सेंटेंस होगा वो लगाएंगे। तो इस तरह से आपकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कंट्रैक्शंस। द कंट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द परफेक्ट टेंस इज़ क्वाइट कॉमन। अब जो कंट्रैक्टेड फॉर्म होता है जो हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। ओके, हैव और हैज़ का जो होता है, आई हैव, तो उसको उसकी कंट्रैक्शन कैसी होगी, आईव, जैसे कि यहाँ पे आई और फिर वी और ई लगाई गई है। ठीक है, सो आई हैव स्पेंट ऑल माई मनी, मैं अपनी पूरी रकम खर्च कर चुका हूँ। इसी तरह यू हैव, तो उसको फिर यू में आप कंट्रैक्टेड करेंगे। ठीक है, तो यू वॉन दैट ड्रेस बिफोर, यू वॉन दैट ड्रेस बिफोर, तुम वो ड्रेस पहले पहन चुके हो। ठीक है, तो ये क्या है, यू का शॉर्टकट फॉर्म है। फिर इस तरह ही हैज़, ही स्लेप्ट ऑल मॉर्निंग, फिर शीज लॉस्ट हर पर्स, इट हैज़, इसके लिए इट्स यूज़ करेंगे, इट्स फॉलन ऑफ द वॉल, सो इट हैज़ के लिए हम इट्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो इट्स फॉलन ऑफ द वॉल मतलब ये दीवार से गिर गया है या गिर चुका है। ओके, वी हैव के लिए वीव, तो यहाँ पे वीव चूजन यू फॉर द जॉब, हम आपको जॉब के लिए मुंतखब कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हैं यू हैव, तो ये पुराना वाला है, you've begun to annoy me। ठीक है, तुम मुझे नाराज़ करना शुरू कर चुके हो। ठीक है, देव ड्रंक टू मच, वो ज़्यादा पी चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपको कंट्रैक्शन करनी है आई हैव का, यू हैव का, ही हैज़, इस तरह से इन चीज़ों का, तो इसकी कंट्रैक्शन इस तरह से आपने करनी है और ये आपको इस तरह से ही मिलेंगे फिर आपको पैराग्राफ वगैरह में। ठीक है, तो आई होप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो कंट्रैक्शंस है वो भी आपको समझ आया हुआ होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डिटेल में जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। द कंट्रैक्शन ऑफ द परफेक्ट टेंस इन नेगेटिव फॉर्म इज
अब जो नेगेटिव फॉर्म में कंस्ट्रक्शन होगा वो किस तरह होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो इस तरह होगा, हैव नॉट की जगह हैवेंट हम लगाएंगे एंड हैज़ नॉट की जगह हैजेंट लगाएंगे, ठीक है। ओके, सब्जेक्ट, आई हैवेंट स्टडीड फॉर द एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ चुका हूँ। यू हैवेंट बॉट अ न्यू कंप्यूटर, तुम नया कंप्यूटर नहीं खरीद चुके हो। ही हैजेंट ईटन माई चॉकलेट, वो मेरा चॉकलेट नहीं खा चुका है। शी हैजेंट रिटन एन ईमेल, वो ईमेल नहीं लिख चुकी है। इट हैजेंट बीन कोल्ड दिस मंथ, इस महीने मौसम सर्द नहीं हो चुका है। वी हैवेंट वॉन द चैम्पियनशिप, हम चैम्पियनशिप नहीं जीत चुके हैं। यू हैवेंट ट्राइड टू लर्न अ लॉट, तुम ज़्यादा सीखने की कोशिश नहीं कर चुके हो। दे हैवेंट फॉरगॉटन माई बर्थडे, वो मेरा बर्थडे नहीं भूल चुके हैं। तो इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ होता है और इसको बनने का तरीका भी से हो कि सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव या हैज़ के साथ नॉट का इजाफा होगा। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। ओके, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, इंटरोगेटिव जो होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ऑक्सिलरी वर्ब को आगे लाना होता है और वो हमारे साथ हैव या हैज़ हो सकता है, ठीक है। तो पहले हैव आई, फिर पास्ट पार्टिसिपल बीन चूजन फॉर द टीम, तो पूरा सेंटेंस हमारे साथ बनेगा हैव आई बीन चूजन फॉर द टीम, क्या मेरे टीम के लिए मुंतखब हो चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हैव यू बॉट अ न्यू कार, क्या तुम नया गाड़ी खरीद चुके हो या नया कार खरीद चुके हो। नेक्स्ट देखिए हैज़ ही ईटन माई सैंडविच, क्या वो मेरा सैंडविच खा चुका है। हैज़ शी रिटन द लेटर, क्या वो लेटर लिख चुकी है। हैज़ इट स्टार्टेड ऑन टाइम, क्या ये वक्त पे शुरू हो चुका है। हैव वी वॉन अ ट्रॉफी, क्या हम ट्रॉफी जीत चुके हैं। हैव यू केप्ट माई सीक्रेट, क्या तुम मेरा राज रख चुके हो। हैव दे ड्राइवन दियर, क्या वो वहाँ ड्राइव कर चुके हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस जो मार्क्स होते हैं, ये क्वेश्चन जो अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस का बनाओगे तो इसी सीक्वेंस के मुताबिक बनाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं व्हेन डू वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कब यूज़ करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एन अनस्पेसिफाइड पॉइंट इन द पास्ट, जब कोई स्पेसिफिक पॉइंट पास्ट में ना हो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। क्या मतलब, आई हैव बीन टू स्पेन 3 टाइम्स, मैं स्पेन 3 दफ़ा जा चुका हूँ। तो अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है, बट बताया जा रहा है कि मैं क्या 3 दफ़ा स्पेन जा चुका हूँ पास्ट में। तो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बट ये क्या ये काम पास्ट ज़माने में हुआ है, बट स्पेसिफिक टाइम नहीं। तो इस तरह से टाइमिंग को शो करने के लिए या पॉइंट को शो करने के लिए हम किस चीज़ का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। एट सम अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट आई वेंट टू स्पेन, इसका मतलब ये हुआ। कंपेयर विद द सिंपल पास्ट, अब सिंपल पास्ट में क्या होता है, आई वेंट टू स्पेन 3 टाइम्स इन 2005। अब देखो कि मैं 3 टाइम स्पेन जा चुका हूँ, बट क्या एक स्पेसिफिक टाइम में और वो 2005 था, ठीक है। जो एक पास्ट टाइम में स्पेसिफिक टाइम है, तो उसके लिए हम फिर सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड एक्शन देखिए, एन एक्शन दैट अकर इन द पास्ट बट हैज़ अ रिजल्ट इन द प्रेजेंट। अब ऐसे एक्शन के लिए जो कि पास्ट में हो चुका है बट उसके असरात प्रेजेंट में भी मौजूद है, तो इस तरह से एक्शन को शो करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज़ करेंगे। जैसे कि वी कांट फाइंड आवर लगेज, हैव यू सीन इट, हम अपना लगेज मालूम नहीं कर पा रहे, क्या आपने देखे हैं। तो इसका मतलब ये है द लगेज वॉज लॉस्ट इन द पास्ट, डू यू नो वेयर इट इज़ नो, कि मतलब जो लगेज था, सामान था, वो पास्ट में क्या हुआ है, गुम चुका है, बट अब आपने अभी देखा है। तो देखो ऐसा एक्शन है जो कि पास्ट में हुआ है बट उसके असरात अभी प्रेजेंट में बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे एक्शन को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड नंबर एक्शन देखते हैं, टॉकिंग अबाउट जनरल एक्सपीरियंसेस एवर नेवर। अब जनरल जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको शो करने के लिए, उनके बारे में बात करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। कैसे, इट यूजुअली रेफर्स टू एन इवेंट हैपनिंग एट सम मोमेंट इन योर लाइफ। असल में ये उन चीज़ों के बारे में बताता है जो कि आपकी ज़िंदगी में वो लम्हात कभी हुए हो। जैसे कि हैज़ शी एवर ट्राइड
चाइलन वाइन बिफोर। तो अब ये है कि बताया जा रहा है, मतलब ये कि क्या वो चाइलन जो वाइन है वो इससे पहले कभी अपनी ज़िंदगी में ट्राई कर चुकी हैं। तो इस तरह से ये एक एक्सपीरियंस है जो कि हैज़ यूज़ हुआ है और ट्राइड पास्ट पार्टिसिपल दोनों। तो एक एक्सिलरी वर्ब हैज़ यूज़ हुआ और फिर ट्राइड जो है पास्ट पार्टिसिपल है। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इस तरह से अगर कोई चीज़ लाइफ में हुई हो तो उसको शो करने के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई हैव नेवर ईटन मंकी ब्रेन्स बिफोर। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले मंकी के दिमाग नहीं खाए। तो इस तरह से ये भी एक एक्सपीरियंस है जो लाइफ में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, इवेंट्स दैट रिसेंटली अकर्ड, यानी रिसेंटली जो अभी अभी हुए हो उन इवेंट्स को शो करने के लिए भी हम ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डू यू वांट टू गो टू आवर रेस्टोरेंट विद मी, ठीक है। नो थैंक्स, आई हैव जस्ट ईटन लंच। तो अगर आप किसी से पूछो कि क्या आप मेरे साथ रेस्टोरेंट जाना चाहोगे, ठीक है, तो वो रिप्लाई में कहता है जैसे कि नो थैंक्स, आई हैव जस्ट ईटन लंच, मैं अभी लंच कर चुका हूँ। तो मतलब उसका ये है कि वो अभी अभी क्या लंच कर चुका है। तो इस तरह से रिसेंटली इवेंट या अभी के अभी जो इवेंट्स होते हैं उनको शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। 5 नंबर पे देखिए, इवेंट्स दैट हैव अकर्ड अप टू नो, वो इवेंट्स जो अभी तक हुए हो, ठीक है। जैसे कि आर कार्लोस एंड रोड्रिगो हियर, नो दे हैवेंट अराइव्ड येट। पूछा जा रहा है कि कार्लोस और रोड्रिगो अभी है यहाँ पे, तो जवाब में बताया जाए कि नहीं, वो अभी तक नहीं पहुँचे। सो दे आर स्टिल नॉट हियर, नो मतलब वो अभी तक नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे इवेंट्स को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। 6 यूज देखिए, इवेंट्स दैट अकर्ड बिफोर यू एक्सपेक्टेड, यानी ऑलरेडी वो इवेंट जो आपकी एक्सपेक्टेशन से पहले हो जाए। जैसे कि आई हैव ऑलरेडी ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, यानी आई एक्सपेक्ट टू ग्रेजुएट एट अ लेटर डेट। तो मतलब आई हैव ऑलरेडी ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कि मैं पहले ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुका हूँ, ठीक है। तो एक एक्सपेक्टेशन है कि वो बाद में जो है ग्रेजुएट होगी, उसकी तालीम पूरी हो जाएगी, बट वो कह रहा है कि नहीं, मैं पहले ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुका हूँ। तो यहाँ पे हैव और ग्रेजुएटेड पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है, ठीक है। तो एक एक्सिलरी वर्ब और साथ में ये जो हैव है वो यूज़ हुआ है और ग्रेजुएटेड यूज़ हुआ है। तो ये क्या शो करता है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इस तरह से इवेंट्स को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इवेंट्स दैट बिगेन इन द पास्ट एंड हैवंट चेंज्ड फॉर सिंस, जैसे वो इवेंट जो कि पहले शुरू हो चुके हों, ठीक है, पास्ट में, और अभी तक चेंज नहीं हो। जैसे माइक हैज़ वर्कड एट वुडवार्ड फॉर 3 years। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि माइक स्टार्टेड वर्किंग एट वुडवार्ड 3 years एगो एंड ही स्टिल वर्क्स देयर नाउ, कि मतलब माइक 3 साल पहले वहाँ पे काम शुरू कर चुका है और अब भी वो वहीं पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे माइक हैज़ वर्कड, तो जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ आ गया, वर्क पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इससे हमारे साथ क्या लगेगा कि ऐसे इवेंट जो कि पास्ट में शुरू हो और अभी तक चेंज नहीं हो, ठीक है, फॉर और सिंस भी लिखा हो, तो ऐसे इवेंट्स के लिए हम फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए, जूली हैज़ वर्क एट वुडवार्ड सिंस सितंबर लास्ट ईयर। तो मतलब जूली बिगेन वर्किंग एट Woodward in September of first year and that hasn't changed, यानी she still works here now। तो इसमें जूली जो है वो काम स्टार्ट कर चुकी है। वुडवार्ड मतलब जो कि वुड जंगलात की हिफाजत करते, गार्ड करने वाले होते, ठीक है। तो जूली काम शुरू कर चुकी है कब से, सितंबर लास्ट ईयर से, ठीक है। बट इसका मतलब है कि अभी तक भी वो वहीं पे काम कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन को शो करने के लिए, ऐसे इवेंट्स को शो करने के लिए जो कि पास्ट में शुरू हो और अभी तक चेंज नहीं हो, तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये रही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पूरी डिटेल और पूरी तरह से समझाया मैंने आप। अगर फिर भी कोई मसला आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूंगा। एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।